के कैपिटल प्रस्तुत करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर गहरा विश्लेषण। नमस्कार सभी को, ईपी के कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट स्नेहा हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा किए गए सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक त्वरित याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दिए गए संपर्क विवरण पर हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से जुड़ें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU है जो भारत की चुनी हुई विशिष्ट राज्य चालित कंपनियों को ही प्राप्त होता है। रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत BEL 1964 में अपनी स्थापना के बाद से देश के उन्नत रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की रीढ़ रहा है। इसकी रणनीतिक महत्ता को और भी बढ़ावा मिलता है जब यह भारत सरकार के प्रमुख मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, स्वनिर्भर भारत अभियानों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। यह गहरा विश्लेषण मुख्य समाचारों से परे जाकर कंपनी का व्यापक विश्लेषण प्रदान करेगा। रिपोर्ट की शुरुआत BEL के मुख्य व्यवसाय संचालन और उसकी शक्तिशाली प्रमोटर संरचना की खोज से होगी। इसके बाद यह उसकी प्रदर्शन और स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक विस्तृत 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण करेगी। इसके बाद बाजार की धारणा को समझने के लिए स्टॉक चार्ट का तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा। मूल्य निवेश के पिता बेंजामिन ग्राहम से एक क्लासिक मूल्यांकन मॉडल लागू किया जाएगा ताकि आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाया जा सके। अंत में विश्लेषण कंपनी में निवेश के प्राथमिक लाभ और हानियों का वजन करेगा और कुछ महत्वपूर्ण जांचें करेगा ताकि एक पूर्ण निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके। व्यवसाय को समझना, टिकर प्रतीक से परे ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉनिक्स को सही से समझने के लिए हमें इसकी संचालन रणनीति को 2 भागों में देखना चाहिए। इसका मुख्य रक्षा व्यवसाय, जो इसकी आय का आधार है, और बढ़ता गैर रक्षा पोर्टफोलियो, जो इसकी रणनीतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। रक्षा किला रक्षा खंड BEL के लिए मुख्य आय स्रोत है, जो इसकी आय का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लगभग 88% वित्तीय वर्ष 2024 में। कंपनी भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए मिशन क्रिटिकल उत्पादों का डिजाइन, विकास और निर्माण करती है। रडार BEL देश का प्रमुख रडार उत्पादन केंद्र है, जो स्वाति वेपन लॉकेटिंग रडार, भारतीय डॉपलर रडार, इंड्रा और विभिन्न युद्ध क्षेत्र निगरानी और फायर नियंत्रण रडार जैसे उन्नत प्रणालियों का निर्माण करता है। मिसाइल सिस्टम कंपनी महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में एक प्रमुख भागीदार है, विशेष रूप से आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जो भारत के वायु रक्षा नेटवर्क का एक आधार स्तंभ है। नौसेना प्रणाली भारतीय नौसेना के लिए BEL उन्नत सोनार सिस्टम का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है, जिसमें हुल माउंटेड सोनार अर्रे, ह्यूमसा और नागिन सक्रिय टोव्ड अर्रे सोनार शामिल हैं। यह नौसेना युद्धपोतों के लिए जटिल कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित करता है और एकीकृत करता है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और एवियोनिक्स कंपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध EW सूट और एवियोनिक्स के क्षेत्र में एक अग्रणी उत्पादन घर है, जो सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए प्रणालियां प्रदान करता है, जो आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्ध के लिए आवश्यक हैं। संचार BEL सशस्त्र बलों को एक विस्तृत श्रृंखला सुरक्षित संचार उपकरण प्रदान करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR, नौसेना विमान जैसे P8I के लिए डेटा लिंक सिस्टम और मिश्रित संचार प्रणालियां शामिल हैं। सिविलियन फ्रंटियर अपनी मुख्य रक्षा दायित्व से परे BEL ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने और नए विकास बाजारों में प्रवेश करने के लिए रणनीतिक रूप से गैर रक्षा क्षेत्रों में विविधता लाई है। यह खंड, हालांकि छोटा है, कंपनी की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें EVMs, BEL EVM और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT प्रणालियों के प्रमुख निर्माता हैं, जो भारत के विशाल लोकतांत्रिक चुनावों के संचालन के लिए मूल हैं। होमलैंड सुरक्षा और स्मार्ट शहर
कंपनी बड़े पैमाने पर नागरिक परियोजनाओं में शामिल है, जिसमें स्मार्ट शहरों के लिए एकीकृत ट्रैफिक प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन और हवाई अड्डों जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के लिए एकीकृत परिधि सुरक्षा प्रणालियों की आपूर्ति शामिल है। अन्य विविध क्षेत्र बीईएल का गैर रक्षा पोर्टफोलियो सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों, उपग्रह कार्यक्रमों के लिए अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे तथा मेट्रो परिवहन क्षेत्रों के समाधान तक फैला है, जो एक व्यापक और भविष्य दृष्टि वाली विविधीकरण रणनीति को उजागर करता है। स्वामित्व और प्रबंधन। शक्ति संरचना। बीईएल की स्वामित्व संरचना इसकी निवेश प्रोफाइल की एक परिभाषित विशेषता है। मुख्य प्रमोटर भारत के राष्ट्रपति हैं, जो भारत सरकार की ओर से 1/14% का बहुमत हिस्सेदारी रखते हैं। यह सरकारी स्वामित्व एक अनूठी गतिशीलता बनाता है। एक ओर यह अत्यधिक स्थिरता प्रदान करता है और बड़े दीर्घकालिक रक्षा अनुबंधों तक प्राथमिक पहुंच के माध्यम से एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी देता है, जिससे कंपनी के उद्देश्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाता है। दूसरी ओर यह पीएसयू से जुड़े परिचालन जोखिमों को भी जन्म देता है, जैसे संभावित नौकरशाही अड़चनें, निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में निर्णय लेने की धीमी गति और प्रबंधन नियुक्तियों पर प्रभाव डालने वाले कारक जो बाजार योग्यता से परे हो सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाकी हिस्से पर नजर डालें तो पेशेवर निवेशकों का महत्वपूर्ण भरोसा दिखाई देता है। बीईएल शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 तक। श्रेणी प्रतिशत होल्डिंग। प्रमोटर भारत के राष्ट्रपति 1.14%, विदेशी संस्थागत निवेशक FII 18.6%, घरेलू संस्थागत निवेशक DII 20.74%, म्यूचुअल फंड DII का उपसमूह 14.60%, सार्वजनिक खुदरा और अन्य 9.27%, विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों का संयुक्त होल्ड लगभग 40% है। ये उन पेशेवर फंड प्रबंधकों का महत्वपूर्ण विश्वास का संकेत है जो गहरे संसाधन गहन अनुसंधान करते हैं। उनका महत्वपूर्ण स्वामित्व कंपनी के दीर्घकालिक मूल्य और मजबूत मौलिकताओं में मजबूत विश्वास का संकेत देता है, जो सरकार के समर्थन से परे विश्वसनीयता प्रदान करता है। इसके अलावा FII FPI निवेशकों की संख्या बढ़ रही है, जो जून 2025 तिमाही में 829 से बढ़कर 1,755 हो गई है, जो कंपनी में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रुचि का संकेत है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मनोज जैन के नेतृत्व में कंपनी का संचालन हो रहा है, जिनके साथ अनुभवी निदेशकों की एक बोर्ड भी है। नेतृत्व टीम अनुभवी पेशेवरों की बनी हुई है, जिनके पास रक्षा और प्रौद्योगिकी में गहरा क्षेत्रीय ज्ञान है, जिनमें से कई ने कंपनी के आंतरिक पदों के माध्यम से उन्नति की है, जो स्थिर प्रबंधन संरचना और मजबूत प्रतिभा पाइपलाइन का संकेत है। वित्तीय स्वास्थ्य जांच। एक दशक का प्रदर्शन किसी कंपनी की कहानी उसकी वित्तीय प्रदर्शन से ही प्रमाणित होनी चाहिए। बीईएल के पिछले दशक के मुख्य वित्तीय मापदंडों का विश्लेषण स्थिर वृद्धि, लाभप्रदता में सुधार और उल्लेखनीय दक्षता की कहानी को दर्शाता है। विकास की कहानी स्थिर और तेजी से बढ़ता हुआ वित्तीय डेटा दोनों राजस्व और लाभ में स्थिर ऊपर की ओर प्रवृत्ति को दर्शाता है। पिछले दशक में बिक्री का संयुक्त वार्षिक विकास दर CAGR 13.21% रहा है। और भी प्रभावशाली बात यह है कि पिछले 5 वर्षों में लाभ वृद्धि का CAGR मजबूत 23.8% रहा है। इन दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। यह तथ्य कि लाभ वृद्धि स्थायी अवधि में राजस्व वृद्धि से अधिक हो रही है, यह संकेत देता है कि कंपनी हर बिक्री पर अधिक कुशल और लाभदायक बन रही है। यह केवल आकार बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि एक परिपक्व व्यवसाय का संकेत है जिसमें मूलभूत बातें सुधर रही हैं। लाभप्रदता विश्लेषण। अंतर को चौड़ा करना। यह लाभप्रदता में तेजी का रुझान स्पष्ट रूप से कंपनी के मार्जिन में दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM, जो मुख्य व्यवसाय संचालन से लाभप्रदता को मापता है, धीरे धीरे 2016 वित्तीय वर्ष में 19% से बढ़कर 2025 वित्तीय वर्ष में लगभग 29% हो गया है। यह लगातार सुधार मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति, प्रभावी लागत प्रबंधन और उच्च मार्जिन वाले उत्पादों के अनुकूल मिश्रण का संकेत देता है। क्षमता और शेयरधारक मूल्य BEL
श्रेष्ठ स्तर की दक्षता का प्रदर्शन करता है। शेयरधारक की पूंजी से लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को मापने वाला रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 3 साल के औसत में 26.4% का मजबूत स्तर है। पूंजी पर रिटर्न ROCE वर्तमान में प्रभावशाली 28.9% पर है। 20% से ऊपर का स्थिर ROE व्यापक रूप से उत्कृष्ट माना जाता है और श्रेष्ठ प्रबंधन दक्षता को दर्शाता है। आरण मुक्त लाभ, एक किले जैसी बैलेंस शीट। BL की वित्तीय प्रोफाइल का सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसका बैलेंस शीट है। कंपनी लगभग आरण मुक्त है और पिछले 5 वर्षों से इस स्थिति को बनाए रखी है। रक्षा जैसे पूंजी सघन क्षेत्र में, जिसमें अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण सुविधाओं में निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है, आरण मुक्त होना एक विशाल रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। यह कंपनी को बढ़ती ब्याज दरों के प्रभाव से सुरक्षित रखता है, सुनिश्चित करता है कि लाभ ब्याज भुगतान से कम न हो और पूंजी व्यय और नए प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी तरह से आंतरिक नकदी प्रवाह से वित्त पोषण करने में अत्यधिक लचीलापन प्रदान करता है। यह वित्तीय मजबूती एक मुख्य भिन्नता है जो इसकी व्यवसाय मॉडल को स्वाभाविक रूप से स्थायी और आत्मनिर्भर बनाती है। आय और लाभांश, शेयरधारकों को पुरस्कार। इस मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का सीधा प्रभाव शेयरधारकों के मूल्य में हुआ है। प्रति शेयर आय EPS में स्थिर वृद्धि देखी गई है, जो 2016 में R/69 से बढ़कर 2025 में R/7.98 हो गई है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को पूंजी वापस करने के प्रति भी स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई है, एक स्वस्थ लाभांश भुगतान अनुपात बनाए रखते हुए जो लगातार 35-45% के बीच रहा है। लाभांश के अलावा BEL ने बोनस शेयरों के साथ निवेशकों को पुरस्कृत करने का इतिहास भी रखा है, जिसे उसने 2015 के बाद से 3 बार जारी किया है। मूल्य निवेशक का दृष्टिकोण, बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन। शेयर की कीमत पर एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए बाजार की भावना से पीछे हटना और एक मौलिक मूल्यांकन विधि का उपयोग करना उपयोगी है। प्रसिद्ध निवेशक बेंजामिन ग्राहम द्वारा विकसित सूत्र कंपनी के आंतरिक मूल्य का आकलन करने के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण प्रदान करता है। ग्राहम सूत्र की व्याख्या। संशोधित ग्राहम सूत्र का उद्देश्य किसी स्टॉक के आंतरिक मूल्य की गणना करना है, जिसमें उसकी आय, विकास की संभावनाएं और वर्तमान ब्याज दर का वातावरण शामिल है। सूत्र इस प्रकार है: V as EPS 8.5 X for par, जहां V as प्रति शेयर अनुमानित आंतरिक मूल्य, EPS हॉरिज़ॉन्टल पिछले 12 महीनों TTM की प्रति शेयर आय, 8+5 ग्राहम का प्रस्तावित मूल्य से आय PE अनुपात एक शून्य विकास वाली कंपनी के लिए, G हार्ट आय का अनुमानित दीर्घकालिक वार्षिक विकास दर अगले 7-10 वर्षों में, 4+4। जब ग्राहम ने यह सूत्र विकसित किया था तब उच्च श्रेणी AA कॉर्पोरेट बांड का औसत उपज, Y8 की A कॉर्पोरेट बांड पर वर्तमान उपज। परिणाम की व्याख्या। ग्राहम सूत्र लगभग R/136 प्रति शेयर का अनुमानित आंतरिक मूल्य प्रदान करता है। जब इसे वर्तमान बाजार मूल्य R/375 के साथ तुलना की जाती है तो सूत्र संकेत देता है कि स्टॉक अपने सावधानीपूर्वक गणना किए गए आंतरिक मूल्य से काफ़ी अधिक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है, हालांकि इस परिणाम को संदर्भित करना आवश्यक है। ग्राहम का सूत्र एक अलग आर्थिक युग में और अधिक पारंपरिक स्थिर वृद्धि वाली कंपनियों के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह अक्सर आधुनिक बाजार में उच्च वृद्धि बाजार नेतृत्व वाली कंपनियों के लिए रूढ़िवादी मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इसलिए R/136 का परिणाम मूल्य, लक्ष्य या भविष्य की कीमत में गिरावट का पूर्वानुमान नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक मूल्य संधि के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि वर्तमान बाजार मूल्य भविष्य की वृद्धि के लिए बहुत उच्च अपेक्षाएं समेटे हुए हैं, जो एक पारंपरिक रूढ़िवादी मूल्य निवेश मॉडल से कहीं अधिक है। गणना किए गए मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर उस महत्वपूर्ण वृद्धि प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है जिसे निवेशक वर्तमान में भुगतान करने को तैयार हैं। तो सबूत का मूल्यांकन। बुल बनाम बियर केस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापक विश्लेषण स्पष्ट रूप से दोनों बुलिश और बेयरिश दृष्टिकोण के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। मुख्य ताकतें। दी बुल केस PROS। 1. प्रमुख बाजार स्थिति। एक सरकारी समर्थित संस्था के रूप में
बीईएल अपने कई महत्वपूर्ण उत्पाद लाइनों के लिए लगभग एकाधिकार या द्वैध स्थिति में कार्य करता है। यह एक मजबूत और स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक खाई बनाता है जिसे निजी खिलाड़ियों के लिए तोड़ना कठिन है। 2. विशाल और दृश्य ऑर्डर बुक। कंपनी के पास जुलाई 2025 तक लगभग 866 करोड़ का मजबूत ऑर्डर बुक है। यह अगले 3 से 4 वर्षों के लिए मजबूत राजस्व दृश्यता प्रदान करता है, जिससे भविष्य की आय में जोखिम कम होता है और एक स्पष्ट विकास मार्ग दिखता है। 3. मजबूत सरकारी नीति समर्थन। बीईएल भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत और घरेलू विनिर्माण मेक इन इंडिया के रणनीतिक प्रयासों का सीधा लाभार्थी है। ये नीतियां रक्षा बजट के एक बड़े हिस्से को घरेलू कंपनियों जैसे बीईएल की ओर निर्देशित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर ऑर्डरों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होता है। 4. किले का बैलेंस शीट। कंपनी की लगातार आड़ मुक्त स्थिति असाधारण वित्तीय स्थिरता और रणनीतिक लचीलापन प्रदान करती है, जो पूंजी सघन रक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण लाभ है। 5. प्रमाणित वित्तीय प्रदर्शन। लगातार 10 वर्षों का राजस्व वृद्धि, लाभप्रदता मार्जिन का विस्तार और आरओई और आरओस जैसे उच्च रिटर्न अनुपात श्रेष्ठ परिचालन दक्षता और प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। 6. बढ़ती निर्यात और विविधीकरण क्षमता। बीईएल अपने वैश्विक पदचिह्न का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहा है, जिसमें मित्रवत विदेशी देशों को निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह अपने विविधीकरण के साथ गैर रक्षा क्षेत्रों में इसके मुख्य घरेलू बाजार से परे विकास के नए अवसर खोलता है। मुख्य जोखिम दी बियर केस कॉन्स। 1. उच्च ग्राहक संकेंद्रण। बीईएल की आय का विशाल भाग एक ही ग्राहक से आता है, भारतीय रक्षा मंत्रालय। इस भारी निर्भरता से कंपनी सरकार की रक्षा खर्च प्राथमिकताओं में किसी भी बदलाव, नीति में परिवर्तन या ऑर्डर प्लेसमेंट और भुगतान में देरी के प्रति संवेदनशील हो जाती है। 2. पीएसयू अक्षमताएं। एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में बीईएल कुछ परिचालन अक्षमताओं के प्रति संवेदनशील है। एक उल्लेखनीय चिंता कार्यशील पूंजी दिनों में वृद्धि है, जो 44 से बढ़कर 85 हो गई है। इसका मतलब है कि अधिक नकदी लंबे समय तक परिचालन चक्र में फंसी हुई है, जो नकदी प्रवाह की दक्षता को प्रभावित कर सकती है। 3. प्रीमियम मूल्यांकन। वर्तमान में यह स्टॉक लगभग 50.5 के उच्च मूल्य आय पीई अनुपात पर ट्रेड कर रहा है। यह मूल्यांकन अपने ऐतिहासिक औसत और व्यापक बाजार की तुलना में उच्च है, जो संकेत देता है कि बहुत आशावान भविष्य की वृद्धि पहले से ही वर्तमान स्टॉक मूल्य में शामिल है, जिससे नकारात्मक आश्चर्यों के लिए बहुत कम जगह बचती है। 4. बढ़ती प्रतिस्पर्धा। जैसे जैसे भारतीय रक्षा क्षेत्र धीरे धीरे खुल रहा है, चुस्त और नवीन निजी क्षेत्र की कंपनियां उभर रही हैं। डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनियां विशेष रूप से उपप्रणालियों में मजबूत प्रतिस्पर्धी बन रही हैं और लंबी अवधि में यह बीईएल के बाजार हिस्सेदारी को चुनौती दे सकती है। 5. ईएसजी चिंताएं। कंपनी को सस्टेनालिटिक्स से 24.7 का उच्च ईएसजी जोखिम रेटिंग प्राप्त हुई है, जो इसे वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग में 28 साथियों में से 44वें स्थान पर रखती है। यह रेटिंग, जो व्यापार नैतिकता और उत्पाद शासन जैसे कारकों पर विचार करती है, कुछ वैश्विक संस्थागत निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है, जो सख्त ईएसजी निवेश नियमों का पालन करते हैं। ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट। निवेशकों के लिए आवश्यक बिंदु प्रमुख शासन और शेयरधारक संबंधित कारकों की अंतिम जांच कंपनी की गुणवत्ता पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करती है। प्रमोटर शेयर गिरवी रखना प्रमोटर की वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है कि क्या उनके शेयर आरण के लिए गिरवी रखे गए हैं। बीईएल के लिए प्रमोटर होल्डिंग भारत सरकार का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत है जो प्रमोटर स्तर पर उच्चतम वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बीईएल की वार्षिक रिपोर्टें इसकी पुष्टि करती हैं कि यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसईबी और कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों का पालन करता है। जबकि इसकी आंतरिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क मजबूत है, निवेशकों को बाहरी उच्च ईएसजी जोखिम रेटिंग के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जो उद्योग स्तर के व्यापक जोखिमों की ओर संकेत करता है,
जो कंपनी के सीधे नियंत्रण से बाहर हैं। शेयरधारक पुरस्कार का इतिहास। एक कंपनी का अपने शेयरधारकों के प्रति व्यवहार उसकी प्रबंधन की सोच का संकेत होता है। बीईएल का डिविडेंड भुगतान का लंबा और स्थिर इतिहास है और उसने 2015 के बाद से 3 बार अपने दीर्घकालिक निवेशकों को बोनस शेयर भी दिए हैं। यह पूंजी आवंटन के प्रति मजबूत और शेयरधारक मित्रवत दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर समापन विचार संक्षेप में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का विश्लेषण एक ऐसी कंपनी की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो मूल रूप से भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता यात्रा का प्रॉक्सी है। यह बाजार में एक अग्रणी है जिसके कई मुख्य क्षेत्रों में लगभग अजेय प्रतिस्पर्धात्मक खाई है, जो एक विशाल बहुवर्षीय ऑर्डर बुक द्वारा समर्थित है जो असाधारण आय दृश्यता प्रदान करता है। वित्तीय रूप से कंपनी एक किला है। यह बिना कर्ज के है, अत्यधिक लाभकारी है और इसकी मजबूत रिटर्न अनुपातों से इसकी प्रभावशाली दक्षता का प्रमाण मिलता है। प्रबंधन का शेयरधारकों को लगातार लाभांश और बोनस के माध्यम से पुरस्कृत करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। अनुकूल सरकारी नीतियों और विस्तारशील निर्यात अवसरों द्वारा प्रेरित दीर्घकालिक विकास कथा निस्संदेह आकर्षक है। हालांकि गुणवत्ता और विकास की दृश्यता का यह संयोजन इसकी मूल्यांकन में परिलक्षित होता है। स्टॉक प्रीमियम पर ट्रेड करता है। यह संकेत देता है कि बाजार ने इस सकारात्मक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण भाग पहले ही मूल्यांकन कर लिया है। निवेशक के लिए मुख्य जोखिम है इसकी सरकार खर्च पर अत्यधिक निर्भरता, एक पीएसयू की अंतर्निहित परिचालन विशेषताएं और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा का धीमा लेकिन स्थिर बढ़ाव। अंततः बीईएल में निवेश का निर्णय भारत के रक्षा खर्च चक्र की दीर्घकालिक स्थिरता में निवेशक के विश्वास और उच्च गुणवत्ता, उच्च विकास वाले व्यवसाय के लिए प्रीमियम चुकाने की उनकी सहजता पर निर्भर करता है। इस विश्लेषण का उद्देश्य आवश्यक व्यापक डेटा और विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान करना था ताकि सूचित निर्णय लिया जा सके। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ईपीके कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में है।